धारणा, समाधि, यज्ञ आदि के द्वारा विविध प्रकार के और साधन, लेकिन नाम जप, निर्विघ्न भगवत प्राप्ति। क्योंकि इस युग में दुष्टता का प्रचंड तांडव रहता है। कलयुग में दुष्टता ही दुष्टता, बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति के साधनों को सम्यक रूप से कर पाना। जो शास्त्रों में उपाय बताए गए इस कलयुग में पूर्ण होना बहुत कठिन है, क्योंकि दुष्ट शक्तियां, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। केवल नाम ही इन दुष्ट शक्तियों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। दयालु, परमात्मा से भी बढ़कर दयालु नाम श्री किशोरी जी का, राधा राधा राधा। हमें नाम लेने से मतलब है आगे की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। अन्य किसी वस्तु के लिए नाम का प्रयोग यदि ना करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास नाम है, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, पर नाम का जो वास्तविक लाभ अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वस्तु के लिए मेहनत कर लो, जो नाम जब करें उसका खर्चा वस्तु के लिए मत करो, इसका खर्चा हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। नाम को चुरा के रखो, ये कीमती धन है। आप नहीं जानते हैं कि नाम का कितना मूल्य है। हम सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी बुद्धि की रक्षा करें और आप नाम को चुरा कर रखें, बचा के रखें, खर्चा ना करें। यह आपकी भगवत प्राप्ति के काम में आएगा। जो नाम को बेचते रहते हैं वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। खरीदना होता है नाम से, ये चीज चाहिए, नाम गया, वस्तु आई, क्या करोगे? वस्तु तो मेहनत से कमाए हुए धन से ले लो। जो अंदर अंदर नाम जप कर रहे हो उसे भगवान को खरीदो, उसे प्रभु को प्राप्त करो। अपने मन में जो भगवत स्मरण कर रहे हो उसको बचा के रखो। वो तुम्हें भारी दुखों के समय अपने प्रभाव से दुख मिटा देगा, खर्चा भी नहीं होगा। वो उसका प्रभाव है नाम का। जैसे सूर्य का प्रभाव अंधकार मिटाता है, ऐसे नाम का प्रभाव है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अपने आप अमंगलों का नाश होता है। केवल हमारे दुखों का नाश ही नहीं, महान सुख प्रभु को प्रतिपल घसीट रहा है। जैसे बोले राधा राधा राधा, तो मानो किशोरी जी को एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ाता चला रहा है। राधा नाम हमारे समीप किशोरी जी आ रही है। जैसे हम रस्सी घसीटते जा रहे हैं तो पतंग आ रही है, तो पतंगो यथा तो मन भ्राम्य माना, नाम जप रहे हैं, मानो प्रभु हमारे नजदीक आ रहे हैं। बहुत सुंदर। पर यह बात तभी होगी जब सत्संग मिलेगा। नाम में रुचि, नाम को बचाने की युक्ति, नाम को बढ़ाने की युक्ति। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है तो कुसंग अपने आप में कोई कम नहीं है। जहां आप नाम की महिमा सुन रहे हैं, जहां आप सत्संग सुन रहे हैं, वहीं आपको माया बुरी संगत भी भेजेगी। अपनी भक्ति के विरुद्ध बोलने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध भोग देने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध सिखाने वाले, ये माया के पार्षद हैं, भक्ति के नहीं। बहुत संभल करके। इसलिए भक्त को चाहिए कि पहचान कर ले कि ये माया का पार्षद है या हरि का पार्षद है। यदि भजन छूट रहा है, सबसे बढ़िया पहचान, भजन छूट रहा है, प्रभु की याद भूल रहे हैं, तो वो माया का पार्षद है। कोई भी हो, उस कुसंगति से दूर रहो। सत्संग करने वाले को कुसंगति का परहेज रखना है। कुसंग की पहचान, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर हमारे हृदय में भजन रुक रहा है उसके संग से, तो निश्चित वो माया का पार्षद, भगवान का पार्षद होगा। तो उसके संग से भजन एक तार चलने लगेगा। ऐसे लोगों से कभी मित्रता न करो जिनके संग से तुम्हारा भगवत विस्मरण हो, सदाचरण छूटे। उपासक सच्चे सुख का राही है। इस राह में कुसंगति उसको मिलेगी, दुष्ट संगति आएगी। दुष्ट संगति की बातें ना ध्यान से सुनो, ना उनको अपना मित्र मानो। दूर से ही जाके प्रिय न राम वैदे ही, तजिए ताय कोटि बैरी समझद्य परम स्नेही। चाहे वो रिश्ते नातेदार हो चाहे कोई भी हो। जो प्रिय मित्र का बाना धर करके कुसंगति आती है, ये बहुत बुरी तरह नाश करती है। इससे दूर रहना चाहिए। यदि साधक कुसंगति में अपने मन को लगा दिया कि अब थोड़ा रिश्तेदार है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी, ये मित्र है, ऐसा, वो कोई ना कोई शब्द ऐसा डाल देंगे जो आपकी भक्ति की हानि कर देगा। केवल कुसंगी की बातों का स्मरण करने से चित्त में अच्छे विचारों का नाश हो जाता है। बुराइयां बहुत शक्तिशाली होती हैं अच्छाई से भी अधिक। क्यों? क्योंकि हम अभी तक ज्यादा बुराई का ही महत्व रखते रहे हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करते हैं उनके शरीर में परमाणु नामाकार पैदा होने लगते हैं शरीर से। ऐसे जनों के साथ बैठना, संभाषण करना, उनके साथ भोजन पाना, या उनकी चरण रज या उनका उच्छिष्ट या उनका कुछ दिया हुआ पदार्थ मिले तो नाम जप में बड़ी रुचि बढ़ती है। जो शांत रहता है, वाद विवाद नहीं करता है, भगवत चिंतन परायण है, उसे ही शांताकार पुरुष कहते हैं। शांताकार, शांत रस। वहीं से जो तीर्थों में भ्रमण करता है उसकी चित्तवृत्ति बहुत जल्दी शुद्ध होती है, पर कुभावना और पाप आचरण का त्याग करके तीर्थ भ्रमण। यह बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं दुर्बल हूं, मैं गृहस्थ हूं, यह नहीं आनी चाहिए। जब कोई कहता मैं गृहस्थ हूं तो उसी समय ये बोलो मैं भगवान का हूं पर गृहस्थी धर्म से युक्त हूं। ये बोलो। आधी बात क्यों बोलते हो? तुम गृहस्थ हो, आधी बात है। पूरी बात है तुम श्री भगवान के हो पर तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। जैसे हम प्रियाजू के हैं पर हमारा विरक्त धर्म है। आप प्रियाजू के हो, आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करके प्रियाजू को प्राप्त होंगे। मैं बहुत नीच हूं, दुर्बल हूं, अपवित्र हूं, ये सब बातें केवल बोलने की बात है। अंदर से बात रहती है मैं प्रियाजू को हूं, जैसा भी हूं, प्रियाजू का हूं।
ज्यादा इनका प्रभाव ना पड़ने पावे अंदर, नहीं तो फिर निरुत्साहित हो जाओगे। नहीं, जैसा भी प्रियाजू का हो, ये मन की दुर्बलता भजन से हटती है, धैर्य एवं उत्साह बढ़ने लगता है जिसका नाम जब चलता है। भक्त वही जो केवल गुरुदेव वाक्य और भगवत वाक्य पर विश्वास रखता है, अन्य नहीं। गुरुदेव के वचन और भगवान के वचन बस। ये काम क्रोध की तरंगे मन में उठती है, चिंता मत करो, नाम जप करो, गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास रखो, शांत हो जाएंगी। देखो, तुम्हें मैं बड़े अनुभव की बात बताता हूं। मैंने अपने प्रभु के नाम से जो प्राप्त किया वो हमको और किसी साधन से नहीं मिला। मैं इस समय मस्त हो रहा हूं। महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर जी नाम के बहुत बड़े संत हुए। मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव की बात बताता हूं। मैं इस समय बहुत मस्त हो रहा हूं नाम जप के द्वारा। कभी भी मैंने सूची और असुचि का विचार नहीं आने दिया। सूची माने होता है पवित्रता, असुचि माने होता है अपवित्रता। किस अपवित्र हूं कि पवित्र हूं इसका विचार नहीं आने दिया। हर समय नाम जप चलता रहा है। तुम्हें सच्ची बतावें, यहां ना कुछ पवित्र है ना अपवित्र है। देखो कैसा मन का नाटक है। ऊपर से नहा लिया, हम समझ रहे पवित्र है, और यही मल भरा हुआ, यही एक बस चावल भर चमड़ी का ढक्कन है ढका हुआ, नहीं तो यहां मलाशय मूत्राशय सब यही है। भला क्या पवित्र हो गया? ऊपर से पानी डाल, रेशम के थैले में बिस्टा भर लियो, ऊपर से उसको नहा दो, पवित्र हो जाएगा क्या? अगर तुम्हें पता है कि इसमें बिस्टा भरा है, छूओगे उसे और इसमें भरा है। कितना इस शरीर से प्यार करते हो, है क्या ये थैला है और कुछ नहीं है। यहां भगवान बैठे, यहां भगवान बैठे, और यही पूरा नीचे सब नरक कुंड भरा हुआ है। भगवान से हमारा कोई संबंध है जिनकी हम खोज कर रहे हैं, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी परिवार में, कभी मित्र में। हम उन्हीं की खोज कर, उसी प्यारे से प्यार करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते। इन शरीरों की आड़ में वो बैठा है, शरीरों से प्यार कर बैठते हैं, और वो जो बैठा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हर बार खाली हाथ हो जाते हैं। इस बार गुरु कृपा से पता चला कि शरीरों से नहीं, शरीरों के अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार करना है। देखो, बहुत बड़े महापुरुष के अनुभव है। सर्वदा मैंने अपने इष्ट का नाम जप किया है, उससे मैं मस्त हो गया। भला कौन अपने अनुभव से बताता है? संत ही कृपा करके बताते हैं। कभी भी मैंने सूची असुचि का विचार नहीं किया, क्योंकि ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। दूसरी बात स्वरूप में है, और पहली बात शरीर में है। ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, और मैं कभी अपवित्र हो नहीं सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, मल रहित, ये मलयुक्त, जड़, मलयुक्त, विनाशी, परिवर्तनशील, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता। मैं कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसलिए चिंता की बात नहीं, हर समय राधा 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 राधा। मैंने इस नाम से वो सुचितम स्थिति प्राप्त कर ली है। सुचितम माने परम पवित्र स्थिति, जिसको मैं वाणी से नहीं बता सकता। मैं इस नाम से एक स्थिति प्राप्त की है जो शयन में, स्वप्न में और जागृत में मुझे हर समय डुबोए रहती है। पकड़ना, महापुरुषों की बात पकड़ना। ये राधा नाम नाम ही नहीं है, ये महामहिम परामंत्र है, परा विद्या है। ये नाम ही तंत्र का सार है, ये नाम ही मंत्र का सार है, ये नाम ही ईश्वर श्री कृष्ण का सार है, राधा नाम। ये जितने लोक धर्म है सो सब धर्म कर्म जर जाओ रामचरितमानस, जहां राम पद पंकज भाव। समझना है। बहुत पीएचडी पढ़ लिए, अरबों बैंक में जमा हो गए, बहुत बढ़िया प्रेमी परिवार है आपका, बहुत आनंद में जीवन मर गए। अब क्या तुम्हारे साथ गया? क्या गया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं। साफ कर्तव्य धूल धूसरित हो गए। निर्विद्य माने वैराग्य, निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, दृढ़ वैराग्य। निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदाहम, जितने कर्तव्य कर्म छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा, ये सब जगत की अपेक्षा रखने वाले हैं। सब कर्तव्य कर्मों को छिन्न भिन्न करके निर्विद्य वैराग्य धारण करके भगवान की प्राप्ति करना ही इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू की कृपा से सहज हो जाता है भगवत प्राप्ति। कटे कर्म बंधन संसारी, प्रगटित प्रेम प्रकाशम, सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, गत कल तिमिर समूहम, निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ऐसा प्रेम चंद्र प्रकाशित होता है हित तत्व हृदय में, सलियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में आ भरकर हा श्यामाजू, हा प्रियाजू, खत्म संसार का जितना आकर्षण। इसलिए हे भाई, तुम जीवन का परम कर्तव्य निश्चित करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक किसी की बात मत मानो, सब फंसाने वाली बातें हैं, सब फंसाने वाली। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिला, शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है।